बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। नाजरीन, दरबार आलिया पनाग शरीफ पीर हैदर शाह कलंदर का सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। अभी आपके सामने दरबार आलिया पनाग शरीफ का ये बैरूनी मंज़र है जो आप लोग इसको देख सकते हैं। पीर हैदर शाह कलंदर के मज़ार का अंदरूनी मंज़र, ये उनका मज़ार है और ये दरबार कोटली आज़ाद कश्मीर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है और ये पहाड़ों के दामन में ये दरबार है। पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब के दरबार जो कि पीर सैयद हैदर शाह कलंदर के मज़ार के साथ ही है। ये दरबार का अंदरूनी मंज़र पीर सैयद सरवर हुसैन शाह गिलानी पनाग शरीफ। पीर हैदर शाह कलंदर दरबार आलिया पनाग शरीफ के दरबार का ये बैरूनी मंज़र बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये दरबार जो कि पहाड़ों के दामन में है और ये बहुत ही मशहूर दरबार है आज़ाद कश्मीर का। अभी यहाँ पर उर्स की सालाना तकरीबात जारी हैं और हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन इस उर्स की तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं। दरबार आलिया पनाग शरीफ के दरबार का ये खूबसूरत मंज़र और इसके साथ जो बहुत बड़ा पहाड़ी एक सिलसिला है वो भी आपको नज़र आ रहा है और दरबार के साथ साथ जो दूसरा मज़ाफ़ाती इलाका है बहुत ही खूबसूरत इलाका और ये पहाड़ों के दरमियान में खूबसूरत जगह दरबार आलिया पनाग शरीफ कोटली आज़ाद कश्मीर। उर्स की तकरीबात में हिस्सा लेने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग दरबार पर आते हैं। अभी आपके सामने ये बेशुमार लोग जो इस वक्त दरबार के हाते में मौजूद हैं और साथ ही में ये एक पहाड़ी सिलसिला जिसके साथ ये दरबार मौजूद है और साथ साथ और बहुत सारा खूबसूरत इलाका जो कि आपको नज़र आ रहा है। पीर हैदर शाह कलंदर दरबार आलिया पनाग शरीफ में ज़ायरीन को कंट्रोल करने के लिए और उनको देखभाल करने के लिए बाकायदा एक फ़ोर्स बनाई गई है और इस फ़ोर्स का नाम सुन्नी फ़ोर्स है। ये बड़ी बाकायदा एक फ़ोर्स है जो कि अपनी कारकर्दगी के लिहाज से पहचानी जाती है। यह भी आपके सामने सुन्नी फ़ोर्स जो कि दरबार आलिया पनाग शरीफ में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। पीर हैदर शाह कलंदर दरबार आलिया पनाग शरीफ की सालाना उर्स की तकरीबात हर साल 30, 31 मई और 1 जून को होती है और इस उर्स की तकरीबात में आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और बैरून मुल्क से बेशुमार ज़ायरीन इस उर्स की तकरीबात में हिस्सा लेते हैं। दरबार आलिया पनाग शरीफ का ये खूबसूरत मंज़र जहाँ पर अभी उर्स की तकरीबात हो रही हैं। दरबार के नज़दीक ये बहता हुआ पानी और इसके साथ साथ ये एक छोटा सा खूबसूरत पुल जो कि करीब के देहातों को दरबार के साथ मिलाता है और दरिया में ये
स्विमिंग करते हुए बच्चे जो कि पानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत मंज़र दरबार के नज़दीक, ये बहता हुआ पानी और साथ में गुस्ल करते हुए ये लोग जो कि उसकी इस तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं। खूबसूरत मंज़र दरबार आलिया पनाग शरीफ, कोटली, आज़ाद कश्मीर। शदीद गर्मी के दिनों में जब ये उर्स होता है तो ये मई और जून में ये उर्स की तकरीबात होती हैं। उस वक़्त शदीद गर्मी होती है और गर्मी की वजह से यहाँ जो करीब बहुत ही साफ़ पानी है, ये नदी का बहता हुआ पानी गर्मी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और गुस्ल करते हैं। इंतहाई खूबसूरत मंज़र जो कि दरबार आलिया पनाग शरीफ के नज़दीक ये बहता हुआ पानी है और यहाँ पर इस पानी में लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। दरबार आलिया पनाग शरीफ के करीब ये एक पंचक्की है और ये इसका बैरूनी मंज़र है। और अभी हम आपको अंदरूनी मंज़र दिखाते हैं। ये इस पंचक्की का अंदरूनी मंज़र है। इस पंचक्की को चलाने के लिए जो तेज़ नदी का पानी आता है उसकी मदद से ये जो गोल सा पत्थर आपको नज़र आ रहा है, ये इसको पानी के बहाव से चलाया जाता है और इसकी मदद से जो मकई और गंदम के जो दाने आते हैं उनसे आटा बनाया जाता है। और इसको बनाने के लिए ये पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जो कि इंतहाई मज़बूत होते हैं। और इसका जो छत है वो लकड़ी से बनाया जाता है। ये बहुत पहले वक्तों में ये काम किया जाता था और आज के इस जदीद दौर में भी इस पंचक्की का इस्तेमाल किया जाता है। बुलंद बाला पहाड़ों के दरमियान में मौजूद दरबार आलिया पनाग शरीफ और इसके साथ खूबसूरत वादियाँ, जिसकी वजह से ये दरबार बहुत ही खूबसूरत जगह पर वाक़या है। पहाड़ों के दरमियान में खूबसूरत मंज़र दरबार आलिया पनाग शरीफ। दरबार आलिया का ये वाला हिस्सा, यहाँ पर गौसिया लंगर को तकसीम किया जाता है और एक ही वक्त में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों को लंगर तकसीम किया जाता है और ये लंगर 24 घंटे जारी रहता है। दरबार आलिया पनाग शरीफ का वो हिस्सा जहाँ पर गोश्त बनाया जाता है और ये गोश्त बाद में पकाकर हाज़रीन में तकसीम किया जाता है। दरबार आलिया पनाग शरीफ का वो हिस्सा जहाँ पर गोश्त बनाया जाता है और इस गोश्त को बाद में पकाकर हाज़रीन में तकसीम किया जाता है। ये देखें, अभी आप लोगों के सामने बहुत सारे जो हाज़रीन हैं वो खाना खाने के लिए ऊपर बड़े हाल में जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ से हाज़रीन को उस मुबारक में एक जगह पर बैठाया जाता है जहाँ पर सबको ये लंगर तकसीम किया जाता है। हाज़रीन आपके बताते चलें, इस लंगर का नाम गौसिया लंगर है और ये 24 घंटे जारी रहता है और उसकी तकरीबात 30-31 मई और 1 जून को होती हैं। और ये पहाड़ों के दामन में खूबसूरत जगह जहाँ पर ये दरबार है
और अभी आपके सामने ये वो जगह है जहाँ पर हाज़रीन खड़े हैं और यहाँ पर वो लंगर के लिए इनको बड़े हाल में लेके जाया जाएगा। दरबार आलिया पनाग शरीफ की ये वो जगह जहाँ पर ये लंगर तक तैयार किया जाता है। इस लंगर का नाम गौसिया लंगर है। यहाँ पर हाज़रीन आप देखें कितनी बड़ी तादाद में देगें तैयार की जा रही हैं जो कि चावल और गोश्त की होती हैं और यहाँ से ये लंगर तैयार करके बड़े हाल में लेकर जाया जाता है और यहाँ से आवाम में इसको तकसीम किया जाता है जो कि पूरी दुनिया आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। अभी आपके सामने गौसिया लंगर दरबार आलिया पनाग शरीफ की वो जगह जहाँ पर ये लंगर तैयार किया जा रहा है। उस मुबारक में लोगों को तफरी देने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ जानवर भी लाए गए हैं। नाजरीन ये आपके सामने एक ऐसा जानवर है जिसकी 6 टांगें हैं और ये अभी आपके सामने दिखाया जा रहा है। 6 टांगों वाली गाय नाजरीन अभी आपके सामने ये टांगें दिखाई जा रही है जो कि यहाँ पर लोगों को दिखाया जा रहा है। ये 6 टांगों वाली गाय यहाँ पर कंडे वाली सेब भी देखो, चीन वाला कुकर भी देखो, रूस वाला लोमड़ भी देखो, तुर्किस्तान वाला हीरामन तोता, ये नवे नवे जानवर नवी नवी चीज़ा, एक गैर मुल्की जानवर आए ने जनाब, एक गैर मुल्की जानवर आए ने नवे नवे जानवर आए ने नवी नवी चीज़ा आई ने, ये बड़े सोने सोने जानवर ने, बड़े प्यारे प्यारे जानवर ने, जिंदगी की पहली बार देखोगे दोस्तों। गैर मुल्की जानवर आए ने इस कंपनी के अंदर, ईरान तुर्किस्तान जहाँ दरबार के हाथे में लोगों को तरफ देने के लिए एक मौत का कुआं भी लगाया गया है। यहाँ पर मोटरसाइकिल इस मौत के कुएं में चलाया जाता है। अभी आपको इस मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का करतब बाकायदा दिखाया जाएगा। यहाँ पर आवाम को तफरी देने के लिए एक ये मौत का कुआं भी लगाया गया है जो अभी आपके सामने आपको नज़र आ रहा है नाजरीन। इसमें कुछ देर के बाद मोटरसाइकिल सवार अपने करतब का मुजाहरा करेंगे जो कि आवाम को तफरी दी जा रही है। अभी आपके सामने एक छोटा सा बच्चा जो कि 7 साल का है वो मोटरसाइकिल का करतब दिखाएगा। अभी आप इसको देखें, ये मौत का कुआं है जहाँ पर ये मोटरसाइकिल का करतब दिखाया जा रहा है आपको। मोटरसाइकिल का करतब दिखाता हुआ एक छोटा सा बच्चा है।
नाज़रीन आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। इंतहाई खतरनाक मंजर, मौत के कुएं में ये मोटरसाइकिल का करता पेश किया जा रहा है। क्या करता ये एक जो कश्ती है, यहाँ पर भी आवाम यहाँ पर एंजॉय करते हुए, और यहाँ पर जिस तरफ देखें आप लोग आवाम ही आवाम नज़र आ रही है। और ये कश्ती में आवाम तफरी का मकाम, जहाँ पर दूर दराज से आए हुए लोग तफरी करते हैं। यहाँ जहाँ पर दरबार है, ये दरबार के नज़दीक का इलाका, और यहाँ के ये कुदरती पहाड़ और ये खूबसूरत वैली, और इन वैलीज़ के साथ आप लोग सामने आप देख सकते हैं जहाँ पर दरबार है, और दरबार के साथ यहाँ पर आवाम को तफरी देने के लिए बहुत सारे तफरी की जगह बनाई गई हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह यहाँ पर। उस मुबारक का आज आखिरी दिन है, और यहाँ पर आवाम का एक जमे गफ़ीर है जो कि उसकी तकरीबात में हिस्सा लेने के लिए आया हुआ है। अभी आपके सामने खूबसूरत जगह दरबार आलिया पनाग कोटली आज़ाद कश्मीर। हमारी पनाग दरबार की वीडियो जो कि अभी हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, आपके सामने ये वीडियो का कुछ आखिरी हिस्सा जो कि इंतहाई खूबसूरत पहाड़, और साथ में ये बहती हुई एक नदी, और ये सामने वाले इंतहाई बुलंद वाला पहाड़ अभी आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।